साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। आज भुवनेश्वर में सत्संग में जो भी पिछले कुछ घंटों से हमने श्रवण किया, वो संदेश वही संदेश था जो भक्तों ने हमेशा से ही संसार को दिया है। माध्यम चाहे कुछ भी रहा हो, भजन, स्पीच, एक कविता रूप, कोई भी भाषा का प्रयोग किया गया हो, पर संदेश यही कि इस जीवन में आए हो तो इस आत्मा जो इस शरीर में है उसको अपना असली निज घर का पता हो, एक अपने असली रूप का पता हो, और ये परमात्मा ही इस आत्मा का एक पूर्णता से ये रूप, असली रूप। तो कैसे जीते जी ये शरीर जब तक है तब तक प्रभु परमात्मा की प्राप्ति संभव है। इस आत्मा को परमात्मा का मेल कराया जा सकता है ब्रह्म ज्ञान द्वारा। ये निराकार के दर्शन हर समय जीते जी किए जा सकते हैं। और जब जब भी किसी संत ने अपने जीवन के हर पल, हर पहलू में परमात्मा को शामिल किया है तो वो एक सफल जिंदगी ही बना है। एक ऐसी जिंदगी जो पूरा संसार, फिर वो चाहे इतिहास खोल के देख लें कि भक्त कभी जन्मे हों, संसार आज भी उन सिखलाई लेता है उनके जीवन से। तो कैसे हर एक का ऐसा जीवन जीना संभव है। हर धर्म ग्रंथ यही फरमाता है कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, जीते जी परमात्मा को जान लो, और फिर जानने के बाद ही एक सच्ची भक्ति की जा सकती है। ये पता जब होता है कि पूरी कायनात पे, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में ये परमात्मा ही कण कण में है, और इसको देखकर फिर हर समय एक जीवन जीने का मतलब भक्ति करना है। वो घर परिवार में रहकर कही जाने वाली भक्ति, समाज में रहकर समाज की सेवा करने वाली भक्ति, एक मन में कोई इच्छा ना रखते हुए एक निस्वार्थ निरीक्षित की जाने वाली भक्ति, कि ये भक्ति इसलिए की जा रही है क्योंकि परमात्मा से प्यार है, ना कि इसलिए कि कोई मन में इच्छा है जो एक भक्ति को एक ब्राइब रूप बना रहे हैं कि परमात्मा हम आपका गुणगान कर रहे हैं और इसके बदले में ये काम करना है आपने हमारा। तो ऐसी भक्ति तो फिर इच्छाओं से बन जाती है, तो वो मन के भाव में फिर समर्पण भाव की भक्ति नहीं है। तो कैसे मन में जब तक पूरे संसार का भक्ति भाव या संसार के प्रति सेवा भाव जब है और मन का समर्पण नहीं, तो फिर ये इच्छाओं की भक्ति एक पूर्ण भक्ति नहीं है। कैसे जीवन में हम आए हैं तो एक कर्तव्य बनता है कि पूरे संसार के लिए वरदान बने, अपने घर से शुरू करके, समाज से शुरू करके शहर, देश, संसार तक पहुंचना है। एक मन का समर्पण उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी, वरना तो घर के कुछ चंद सदस्यों के साथ ही स्वभाव इतने अलग सबके, तो ये मन मुटाव हो जाने, ये मन फिर एडजस्टमेंट्स की बात आनी, और वहीं अगर एक छोटे दायरे से लेके पूरे संसार भर में हम हर एक व्यक्ति में इस परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि सभी में ये परमात्मा है। और फिर ये जीना, ये एडजस्टमेंट्स तो फिर रही ही नहीं, क्योंकि जब सब में ही परमात्मा के दर्शन हो गए तो मन खुद ब खुद हर एक का आदर, प्यार, सत्कार करता है। फिर एक ऊंच नीच की बात भी नहीं रहती समाज में, जाति पाति के बंधन भी नहीं, क्योंकि देखने में चाहे सब कितने अलग, चाहे कैसा भी एक रहना खाना सबका अलग,
फिर भी ये परमात्मा के बनाए, परमात्मा के प्यारे हैं। और फिर सभी में परमात्मा के दर्शन करके ये मन प्यार में डूबा हुआ ये हर एक से प्यार करता चला जाता है। और कैसे अपने जीवन में ये मानवीय गुण सिर्फ ऊपर की शिक्षा की तरह नहीं कि एक शिष्टाचार करना, एक अच्छा व्यवहार करना, कुछ लोगों के आगे अच्छी मीठी बातें करना, तो वो कोई एक कुछ समय के लिए इम्प्रेस करना है किसी को, किसी के लिए अच्छे बनकर दिखाना है। नहीं, ये अच्छाई खुद ब खुद दिल से हर एक तक पहुंच जाएगी जब दिल ही हमारा अच्छा होगा, ये दिखावा नहीं रहेगा। हाँ जी। तो कैसे जीवन में जहाँ एक इंसान है तो ये इंसानियत का आना वो एक अच्छी सिखलाई, एक सीखी नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परमात्मा से जुड़ गए और परमात्मा से जुड़ गए इस रूहान से, इस शक्तियों के जो उपज है जहाँ से ये सच्चाई, चाहे नाम हम कुछ भी दें, ये अपनी आस्था के अनुसार, चाहे भगवान बोले, चाहे एक भी कोई भी मान्य रखने वाले मान्यत पे नाम से अलग अलग चाहे जाने, पर सच्चाई तो ये एक ही है। तो कैसे इस निराकार का जब जीवन में एक स्वागत होता है, जब इसको जान लेते हैं, तो फिर ये मन खुद ही एक नेक इंसानियत करने वाला मन बन जाता है। फिर किसी के वो इंटेंशनली दुख तकलीफ़ किसी को ये मन नहीं पहुंचाता। फिर हर एक के एक काम आने की भावना रखते हैं मन में, और एक के आंसू पोंछने का भाव होता है। किसी से कोई एक छल कपट नहीं ये मन कर सकता। कैसे हर एक के दुख में शामिल होने का फिर मन खुद ही करता है। तो कैसे अपने जीवन में सभी जहाँ एक अच्छी इंसान बनना चाहते भी हैं, और वो असली इंसान हर समय का बनना अच्छा इंसान, तो इस परमात्मा को ही हर क्षण में अपने शामिल करने के बाद ही होना संभव है। तो सिर्फ परमात्मा की बात कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इस परमात्मा को जानना भी ज़रूरी है। जैसे अभी सत्संग में भी सुन रहे थे कि संसार में जितने भी वेद ग्रंथ हैं वो अगर पढ़ लिए मुबारक है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो उतना ही स्पिरिचुअल हो सकता है। वो बात सिर्फ कि एक आध्यात्मिक होना कि कैसे एक परमात्मा को देखने के बाद ही वो संभव हो पाता है। क्योंकि फिर पढ़ने के नाम पे तो हमने इतिहास में रावण का भी उदाहरण देखा है, जो इतने ग्रंथों को एक पढ़ तो लिया, विद्वान तो हो गया, पर कहाँ खड़ा वो अहंकारी नाम से आज भी जाना जाता है। उसको आध्यात्मिक से ये नहीं कोई पहचान करता कि हाँ ज्ञाता हो गया, ज्ञानी नहीं हो पाया, क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञान की दात वही समझता है जो ये ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को असल में सिर्फ हर समय के लिए ही देखता है, कुछ क्षणों नहीं। तो कैसे हर कोई जीवन में एक अगर स्क्रिप्चर्स पढ़ भी ले पर उन पे चले नहीं, क्योंकि उन पे असली चलना तो उनको समझने के बाद ही होता है। तो जीवन में एक पढ़ने से ज़्यादा वो पहलू जीवन में उतरने ज़रूरी हैं। तो जहाँ पढ़ना मुबारक है, पर उनसे ज़्यादा ज़रूरी एक हर जो भी गुरुओं ने कहा, पीर पैगंबरों ने समझाया, संतों ने समझाया, उनके जीवन में जो एसेंस था, जो बात उन्होंने समझाई कि परमात्मा को जान लो, ये सच्चा
धन अपने जीवन में ले आओ, क्योंकि संसारिक धन तो आज है कल नहीं। आज किसी चीज़ का रूप कुछ और, कल कुछ और, ये समय के साथ बदलने वाले हैं। तो ऐसा धन जो हर समय एक जैसा ही रहेगा, हर स्थिति में एक जैसा ही रहेगा, ऐसे सच्चे धन के साथ जुड़ जाओ, इस परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, ताकि संसार के फिर कोई भी पहलू को जीवन में जी रहे हों तो वो मन उतार चढ़ाव ना महसूस करे। ये मन तो आनंद की ही एक अवस्था में है, क्योंकि एक सच्चे धन के साथ जुड़ गया है। तो अब संसारिक धन हो ना हो, आराम हो ना हो, सुख चल रहा है कि दुख चल रहा है, पर ये मन अपने आप को आनंदित ही कर रहा है। हाँ जी, तो कैसे अपने जीवन में जहाँ भक्ति जो भी करे वो पहले इस परमात्मा को जानकर ही करें, वरना तो भक्ति वो उस तरह हो जाती है कि कभी किसी डर से करने लगता है इंसान कि शायद परमात्मा नाराज़ हो जाएंगे, तो नाम लें परमात्मा का, या फिर जीवन में कुछ चाहिए तो एक परमात्मा को रिझाने के रूप में, एक परमात्मा हमारे मुताबिक नहीं कर रहा था तो मन सिर्फ और सिर्फ शिकायत करता था, अपने भाग्य कोसता था। पर अब पता है कि परमात्मा ने जो दिया है वो भले के लिए है, उसमें ही बेहतरी है, और वही स्थिति बदलती नहीं पर मन की भावना बदल जाती है। ये मन में जहाँ पहले जो एक डाइवर्सिटी, हर एक के नेचर में जो फ़र्क है, वो जहाँ कारण बन गया था नफ़रत का, वो अब हर एक में परमात्मा दिख रहा है और मन सिर्फ हर एक से प्यार कर रहा है। वही बात जो आज हम सत्संग में बार बार सुन रहे थे, दीवार रहित संसार की, कि एक मन से मन के बीच में दीवार ना हो, दिल से दिल तक तो प्यार के पुल हों, ताकि हर कोई सिर्फ प्यार ही बांटता जाए। जो दिल खुद ही प्रेम बन गया है वो तो सिर्फ प्रेम ही बांट सकता है, वरना जो इस संसार में, इस संसार की माया में उस तरह खो गए हैं कि इसी को हकीकत बनाते हैं, उनके मन में फिर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना ही रह जाता है। फिर वो अहंकारी मन बन के अपने ही तरह की सिमिलैरिटीज़ वालों को ही श्रेष्ठ और बाकियों को नीचे की दृष्टि से देखता है। तो कैसे हर एक में जहाँ वो पूरा पोटेंशियल है कि हम इस परमात्मा को जान के इसके जैसे हो जाएं, इसके सारे गुणों को अपना लें, जिस तरह ये परमात्मा का कोई अंत नहीं है, अपने दिल को भी इतना विशाल कर लें, जिस तरह ये परमात्मा हर चीज़ में प्यार डालता है, दिल ही प्यार बन के प्यार बांटे, जिस तरह ये हर एक को परमात्मा ने भिन्न भिन्न रूप बना के फिर भी ये मन से एकत्व का भाव रखा, तो वही एकत्व बन जाता है जब पहले इस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, इस एक को जान लेते हैं। फिर ये समझ में आ जाता है कि सभी एक हैं। फिर संसार में हर एक इंसान से एक होना संभव हो जाता है, और उस तरह की एकता नहीं कि कपड़े, बोली, भाषा एक जैसे हो जाएं। एक यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं है, वो यूनिटी आना वो तभी संभव है जब परमात्मा के ऊपर जीवन को आधारित करें, फोकस उसको सबसे पहली प्रायोरिटी बनाएंगे, तभी ये परमात्मा को जीवन में पूरी तरह जी सकते हैं और भक्ति पूरी तरह की जा सकती है। साथ संगत जी, धन निरंकार। हाँ।